तुम लोग देखो, तुम लोग मोबाइल में भी इलास्टिसिटी, ठीक है। ये जो है ये फिजिक्स सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इलास्टिसिटी के बारे में बताया गया कि इलास्टिक होता क्या है, इलास्टिसिटी है क्या। तो इसको थोड़ा सा जब हम लोग अपने हिसाब से समझेंगे तो देखिए, जैसा कि हमें नाम से समझ में आता है इलास्टिक, ठीक है, यानी कोई ऐसा मैटर जिसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक की हो, ठीक है। कोई ऐसा मैटर जिसकी प्रॉपर्टी कैसी हो, इलास्टिक की हो। इलास्टिक का मतलब होता है स्ट्रेच होने की, ठीक है। खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, कुछ नहीं, ठीक है। खींचो छोड़ो यानी स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है रबर होती है हमारे पास, ठीक है। या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोगों ने देखा होगा रबर को हम लोग अगर पकड़ के खींच दें तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, पर जैसे ही वापस छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी जैसे जितने शेप में होती है उतने में आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर एल इसकी लंबाई थी तो स्ट्रेच किया हम लोगों ने तो कितना हो गया, डेल्टा एल। पर जैसे इसको हम लोग छोड़ेंगे तो वैसे कितने पे आ जाएगी, एल पे आ जाएगी। तो ये इलास्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं या ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं कि जिनमें इलास्टिसिटी का जो ये बिहेवियर है ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे रबर हम लोगों ने एक पॉइंट पे बोल दिया, दूसरा देखिए आप, जैसे सपोज करिए एक बॉल है, एयर बॉल देख लीजिए, ठीक है। एयर बॉल में जब हम लोग ऐसे देखा होगा हम लोगों ने, जब इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो फोर्स अप्लाई किया तो इसका शेप चेंज हो जाता है, पर जैसे इसको छोड़ते हैं तो अंदर से भी एक फोर्स अप्लाई होता है, पूरे वापस कैसे बन जाती है, पूरे शेप में फिर से आ जाती है। तो ये जो बिहेवियर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कुछ अलग अलग टाइप में किए गए हैं। जैसे फर्स्ट हमें बोला जाता है इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक। सेकंड प्लास्टिक, ठीक है। एंड थर्ड रिजिड बॉडी, ठीक है। तो इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड बॉडी, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो, इलास्टिक में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी का जो बिहेवियर होता है यानी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी मैक्सिमम होती है। ये मैक्सिमम इलास्टिक बिहेवियर होता है, इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। अब मैक्सिमम इलास्टिक बिहेवियर का क्या मतलब हुआ भाई, जैसे हम लोगों ने गेटेस की बात की, गेटेस को खींचा और छोड़ दिया तो वापस अपने जैसे आ गया, ठीक। अब हम लोग प्लास्टिक की बात करते हैं। तो प्लास्टिक में क्या होता है कि इनके अंदर इलास्टिक बिहेवियर नहीं होता। जैसे इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मुड़ तो जाएगी पर पूरी तरह से अपने शेप में वापस नहीं आती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि फोर्स अप्लाई करने में इसमें चेंजमेंट तो आ जाएगा, स्ट्रेन तो कंपलसरी है, स्ट्रेन आ जाएगा। या लोग ऐसे बोलते हैं कि शेप चेंजमेंट होता है, शेप चेंजमेंट, बट नॉट रीच ऑन पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन में ये वापस नहीं जा पाता। शेप तो चेंज हो जाता है पर पूरी तरह से अपनी पोजीशन में वापस नहीं जा पाता। जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे प्लास्टिक, जैसे हम लोग प्लास्टिक की बॉल को दबाएं तो दब तो जाती है, थोड़ी बहुत तो ज्यादा फैल जाएगी, पर पूरी तरह से वो क्या होती है, फिर तो गोल नहीं हो पाती। तो ये प्लास्टिक है। रिजिड बॉडी में क्या होता है, ध्यान से देखना, रिजिड बॉडी देयर इज नो इलास्टिक बिहेवियर, नो इलास्टिक बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर, या ये हम कह सकते हैं जीरो इलास्टिक बिहेवियर भी बोल सकते हैं इसको, जीरो इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। जीरो इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है बेटा, समझने की बात है कि यहाँ पे कोई इलास्टिक बिहेवियर नहीं है, जीरो इलास्टिक बिहेवियर है, यानी ऐसी चीजें जिसमें हम जरा सा भी फोर्स लगा तो दबने की वजह सीधे टूट गई। जैसे अर्थन पॉट्स देख लो, अर्थन पॉट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। कप प्लेट देख लो,
का प्लेट देख लो, ठीक है। जैसे मिट्टी का कोई भी बर्तन हो या चीनी मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं, या कांच की चीजें देखे होंगे, कांच के आइटम देख लो, ग्लास आइटम देख लो, ग्लास आइटम, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब कैसी है, रिजिड बॉडी है, क्योंकि ना इसमें जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मुड़ेगी भी नहीं और सीधे क्या हो, टूट जाएगी, यानी इसमें इलास्टिक बिहेवियर नहीं होता, यानी जीरो के बराबर इलास्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली, जो मैटर हमारे हैं इलास्टिसिटी में, जो मैटर हम लोग यूज करते हैं, तो मैटर को हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग चलिए उसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो सबसे कॉमन थिंग आएगी वो आएगी स्ट्रेस और स्ट्रेन की। स्ट्रेस क्या होता है इसको समझते हैं। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस नाम से दिख रहा है किसी चीज को तनाव में दे देना, ठीक है, यानी स्ट्रेस में डाल देना। स्ट्रेस क्या होता है, एक फोर्स होता है, ठीक है, यानी पर यूनिट एरिया अप्लाइंग फोर्स, अप्लाइंग फोर्स, फोर्स ऑफ पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि स्ट्रेस की जब हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, ठीक है, यानी पर यूनिट एरिया अगर इसको हम लोग वैसे करके देखें तो फोर्स अप्लाई किया यूनिट एरिया यानी 1 अपॉन ए पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी बात हम लोगों ने किया, तो एफ इंटू 1 अपॉन ए, यानी लोग देख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं एफ अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला बन गया स्ट्रेस का। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने बताया कि इलास्टिसिटी जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से किसी चीज को इलास्टिक करने के लिए या उसको मोड़ने के लिए, मोल्ड करने के लिए, वो जो फोर्स होता है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस वर्क करता है कि जितने एरिया पे हम दबाएंगे उतना ही एरिया पे दबेगा या उतने एरिया पे फर्क पड़ेगा, पूरे तो पड़ नहीं जाएगा, ये उसके लिए, ठीक है। तो यार इसका हम लोग यूनिट देखें, यूनिट इसकी क्या बन के आती है, फोर्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं भाई, वो फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और एरिया की जो होती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो उसको न्यूटन मीटर माइनस 2, ठीक है। लिखने के अपने अपने तरीके, तुम 4 तरीके से लिखोगे तो ये 4 तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसी जगह अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, ठीक है। तो देखिए जब डायमेंशन फॉर्मूले की हम लोग बात कर रहे हैं तो एफ है और ए है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू ए, अगर पूरा नहीं आता तो उसको ब्रेक कर दो, तो देखो फॉर्मूला है एफ अपॉन ए, इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा एम इंटू ए अपॉन ए, ठीक है। ये मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। तो अब देखिए मास के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैपिटल एम का, ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। और एक्सीलरेशन का कितना होता है एल टी माइनस 2, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो उसको डायमेंशन एनालिसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ा देंगे, ठीक है, जो भी आ जाएगा। और एरिया के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं L2। अब इस पूरे को अगर सॉल्व करें तो m तो अपनी जगह है ही है, l ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा l माइनस 2 हो जाएगा, और a के लिए प्लस का है तो कितना हो जाएगा l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। देखो ये जो l है अगर एक l ऊपर है और l2 नीचे, अगर ये ऊपर जाएगा बेटा तो l इंटू l माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे क्या है l कुछ नहीं तो 1 हो गई, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है माइनस 1, l माइनस 1, ये चीज वही चीज वहां हम लोगों ने लिख दी है m l माइनस 1 t माइनस 2, क्लियर है। लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं इलास्टिसिटी का, जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे
इलास्टिसिटी की हम लोग बात कर रहे थे। इलास्टिसिटी है, ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स सेकेंड, यानी फिजिक्स सेकेंड जो हम लोग को वो यहीं से शुरू करनी है। इसका एक लेक्चर कल हो चुका है, आज लेक्चर सेकेंड है। ठीक है, देखिए कल हम लोगों ने आपको बताया था कि इलास्टिक होता क्या है, इलास्टिसिटी क्या होती है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हमने फर्स्ट बताया था आपको, इलास्टिक, सेकंड बताया होगा प्लास्टिक, थर्ड बताया था रिजिड बॉडी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रेस पे। तो देखिए आज स्ट्रेस पे ही थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। कल हम लोगों ने स्ट्रेस पे जब डिस्कस किया था तो स्ट्रेस के बारे में हम लोगों ने बोला था कि इसका फॉर्मूला होता है F/A। ठीक है, इसका हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाला था। इसका डायमेंशन फॉर्मूला जब हम लोगों ने निकाला था तो हम लोगों ने कुछ ऐसे ही निकाला था। इसके लिए हम लोगों ने लिखा था m/A/A। m की जगह हम लोगों ने क्या लिखा था, कैपिटल M, और A की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, LT-2। ठीक है, और A के लिए हम क्या लिखेंगे, L2। ठीक है, जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था तो M ये ऊपर जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, L-1 T-2। क्लियर, कल हम लोगों ने इतना देख लिया। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोगों को देखना है स्ट्रेस जो होता है बेटा, ये भी हमारे पास अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, सेकेंड जो हमें मिलेगा वॉल्यूम स्ट्रेस, और थर्ड जो हमें मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, तीनों का मतलब सेम है। लॉन्गिट्यूडिनल होगा तो भी उतना ही होगा, वॉल्यूम होगा तो भी उतना ही होगा, शियरिंग स्ट्रेस होगा तो भी उतना ही होगा। बस समझने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, शियरिंग क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फॉर्मूला F/A। अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज का फर्क है, एक्सियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसी के बाद इसको चाहें तो अलग अलग लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होते हैं अलग अलग जगह से, पर सबसे बेस्ट है यही है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम लोग करते क्या, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबाई। ठीक, अगर किसी लंबाई पे स्ट्रेस हो रहा हो, ठीक है, अगर किसी की लेंथ पे आप स्ट्रेस डाल देते हो, जैसे ये है एक वायर है, ठीक, ये वायर जो है अभी इसका जो एरिया होगा उसकी बात हम लोग नहीं करते। अगर ये वायर है हमारे पास, ठीक है, ये जैसे हम लोगों ने वायर लिया, ये वायर है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, कैपिटल L। ठीक, अब अगर इस पे स्ट्रेस पड़ेगा, इस पे स्ट्रेस यानी एक लंबाई है, जैसे कि मार्कर हम लोगों ने ले रखा है, ये मार्कर है, और इस मार्कर के ऊपर स्ट्रेस या तो ऊपर को खींच लो या नीचे को खींच लो, भाई स्ट्रेस तभी लगेगा जब फोर्स इस पे लगाओगे। अगर सपोज करो हम लोगों ने एक रस्सी ली और रस्सी पे एक 10 किलो का वाट डाल दिया तो क्या होगा, नीचे की हो जाएगी, पर रस्सी में इलास्टिक तो होती नहीं, रस्सी खींचेगी तो नहीं, पर उसमें टेंसाइल आ जाएगा, यानी तनाव आ जाएगा, उसमें स्ट्रेस पड़ जाएगा उसके ऊपर। अगर उसी जगह कोई ऐसी चीज ले लें रबड़ की, ठीक है, रबड़ की पाइप ले लें और उसके ऊपर अब नीचे से यहाँ पर अगर एकदम फोर्स लटका दें इस जगह पर, कोई भी 20 kg का वेट लटका दें, ठीक है, जैसे हम उस पर 20 kg का वेट लटकाएंगे तो वो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आएगा। जो इंक्रीमेंट आएगा वो कितना होगा बेटा, डेल्टा है, यानी उसके लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजमेंट आ जाएगा। पहले लेंथ कितनी थी L, उसके बाद लेंथ कितनी हो जाएगी, डेल्टा। भाई रबड़ है उसमें इलास्टिक बिहेवियर होगा, जिसमें इलास्टिक बिहेवियर होगा थोड़ी बहुत तो खींचेगी, जितनी खींचेगी तो वो उसमें क्या आ जाएगा, डेल्टा। ठीक है,
तो अब ये तो बात हो गई, थोड़ी देर इसको हम लोग एल डेल्टा एल को इग्नोर करते हैं। हुआ क्या, मेन चीज हम लोगों ने क्या की, एक लंबी चीज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, यानी एक लंबाई में कोई चीज है हमारे पास, जैसे स्केल हो या कोई भी पतली चीज है, लंबी चीज है, वायर है, उसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो स्ट्रेस उसके ऊपर उस समय पड़ रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बात ध्यान देने की, भाई ये तो हम लोगों ने यहाँ पे वेट लटकाया है, ठीक, ये भाई एफ का काम करेगा। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है। एम तो हम लोगों ने लटकाया रखा है, जी इस पे वर्क कर ही रहा होगा, ग्रेविटी ग्रेविटी है, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 होती है, जी की वैल्यू 9.8। चलिए तो बात हो गई, यानी अपने कहने का मतलब है सीधे सीधे ये जो चीज हम लोगों ने लटका रखी है फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब एरिया क्या होगा, भाई हम लोगों ने कहा अगर हमने किसी वायर को लटकाया है या पाइप लटकाई है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो बनता है, जो उसकी मोटाई होगी गोले पे होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा। अगर हम कोई भी वायर या पाइप इस टाइप की कुछ चीज लटकाते हैं तो उसका एरिया हमेशा पायर स्क्वायर होता है, क्योंकि गोला बना रहा है, ध्यान रखना वृत्त के हिसाब से काम होता है। ये जो चीज है ये पूरा एरिया काम करेगा। ठीक, अब इस एरिया में जो फोर्स अप्लाई हुआ है यानी एफ अपॉन ए, देखो फॉर्मूला वही है, बस काम चेंज हो गया। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि किसी लंबी चीज पर हम कोई फोर्स लगा के स्ट्रेस डालें तो कैसा स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा। इसको सिर्फ समझना है, कोई थ्योरी नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, आप समझ लो इस चीज को, क्योंकि न्यूमेरिकल तो सबसे ज्यादा यूज यही होगी। अगर ये चीज नहीं समझ पाओगे फिर आप कुछ नहीं समझना है। ठीक है, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। अब ये तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, जैसा नाम से तुमने देख लिया। अब वॉल्यूम स्ट्रेस की आप बात करो, वॉल्यूम क्या होता है, LBH, वॉल्यूम का मतलब क्या है LBH, जिसमें तीनों मिल रहा हो, लेंथ भी हो, वाइड भी हो और हाइट भी हो, तीनों की तीनों चीजें हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग देखें तो हाँ वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे हम लोगों ने कोई एक बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स ले रखा है लोगों ने। अब इस बॉक्स में क्या है, अब ये किसी ऐसे मैटर का होगा जिसमें इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है, ऐसा मैटर लेंगे जिसमें इलास्टिक बिहेवियर हो, जैसे प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक, या किसी भी अदर चीज का हो सकता है। ठीक, तो उसके अंदर अगर हमने जैसे एयर भर रहा है, ठीक, जब इसके अंदर भरेंगे ये इलास्टिक बिहेवियर रखता है। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब ये फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, दोनों टाइप का बिहेवियर होगा। तो जब इसके अंदर हम लोग एयर भरेंगे तो होगा क्या बेटा, ये हर जगह से इसका इंक्रीमेंट होगा, इसकी लंबाई भी चेंज होगी, लेंथ में भी चेंजमेंट आएगा, हाइट में भी चेंजमेंट आएगा और ब्रेथ में भी चेंजमेंट आएगा, तीनों में चेंजमेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। भाई पूरे के पूरे वॉल्यूम पे इफेक्ट कर रहा है ना, पूरे वॉल्यूम पे इफेक्ट कर रहा है। तो अगर ये पूरे वॉल्यूम पे इफेक्ट कर रहा है तो कौन सा स्ट्रेस कहलाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो तो छोटी छोटी चीजें थी, जो मेन समझने वाला है ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि शियरिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, उसके लिए पहले अगर कुछ वो करना वो करते रहना, बाकी इसको हटाते हैं, वीडियो तो है ही आराम से। ठीक है, चलो भाई शेयरिंग स्ट्रेस में हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या है शेयरिंग स्ट्रेस। चलिए देखिए, चलिए देखिए शेयरिंग स्ट्रेस कुछ ऐसा है जो हमें विचलित करता है। चलिए शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब शेयरिंग स्ट्रेस होता क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सारी चीजें वही है, जैसे हम लोगों ने एक बॉक्स लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि इसका ना वॉल्यूम से कोई लेना देना है और ना ही इससे
लॉन्गिट्यूड से क्यों लेना देता है, ठीक है। जैसे एक बॉक्स हम लोगों ने ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक। अब हमने क्या किया है कि एक फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे, वो भी कैसा होगा, टेंजेंट फोर्स अप्लाई करेंगे। टेंजेंट जानते हो ना, मैथ में पढ़ा होगा। टेंजेंट क्या होता है, भाई एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हो, ये रेडियस होती है, यहाँ से ऐसे छूटा हुआ एक एंगल बना देते हो, यही तो टेंजेंट होता है। ये तो मैथ में होता है, यहाँ भी होता है। तो यहाँ भी होने का मतलब है कि अब ये जो है, ध्यान से देखना बेटा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये किसी सरफेस पे है, ये किसी सरफेस पर रखी हुई है, ठीक। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, तो कैसा होगा, टेंजेंट फोर्स होगा। टेंजेंट फोर्स का मतलब है ऐसे, यानी किसी एक सरफेस को, भाई चार सरफेस हमें दिख रहा है, किसी एक सरफेस को धक्का देंगे, एक सरफेस पे खाली फोर्स लगाएंगे, पूरे पे नहीं लगा रहे भाई, पूरे पे लगाना तो बीच में लगा देते, यहाँ पे लगा देते, सिर्फ एक सरफेस पे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा होगा तो फिर होगा क्या, होगा तो ये ऑब्जेक्ट है, ये खिसक जाएगा, ये ऑब्जेक्ट खिसक जाएगा, बात समझ में आए, टेढ़ी हो जाएगी। जैसे सपोज करिए ये वो है, ये वो है, ठीक, सेम ऐसे रखी हुई है, तो हमने कहा एक सरफेस पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, टेढ़ी हो गई, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि नीचे जो इसकी पोजीशन है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रेस होता है कि सिर्फ उसकी पोजीशन नीचे में नहीं चेंजमेंट आएगा, पर ऊपर की पोजीशन में चेंजमेंट आ जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, शेयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। अच्छा, ये भी पूरा ऐसे कंप्लीट नहीं होता, भी शेयरिंग स्ट्रेस है। अब स्ट्रेन की बात करेंगे, फिर स्ट्रेन के साथ स्ट्रेन की बात करेंगे, ठीक है। और स्ट्रेन के साथ फिर हम लोग देखेंगे अभी इसमें कि स्ट्रेन भी, जैसे स्ट्रेस हमने बताया 3 टाइप के, वैसे स्ट्रेन भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक। अगर एक साथ समझना हो तो स्ट्रेन को थोड़ा सा रुक के समझाते हैं, पर स्ट्रेन के जो 3 पार्ट है उसको समझ लेते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात की हम लोगों ने, ठीक है, तो देख लेते हैं, ये चीज समझ में आ गई। स्ट्रेस क्या होता है अपॉन ए, यानी इस पे जो भी फोर्स अप्लाई होगा, जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे वो कैसा होगा, टेंजेंट फोर्स होगा। यहाँ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ये टेंजेंट फोर्स होता है, ठीक है, टेंजेंट फोर्स होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद दूसरी बातें करते हैं। जब स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्ट्रेस तो खत्म हुआ, अब स्ट्रेन देखते हैं। स्ट्रेन है क्या, एक्चुअली स्ट्रेन का अगर हिंदी में आप लोग मतलब जानते हो तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा। स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं विकृति, कोई चीज़ खराब हो जाएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन लिया हम लोगों ने, कोल्ड ड्रिंक भी पचका दिया, और वापस सीधी करें तो उसको पूरा गोल वापस नहीं आएगा, टेढ़ा हो गया तो हो गया। स्टील का लोटा लिया हम लोगों ने, उसके दांत मार के पिछक दिया, अब सीधा हो सकता है, किसी कंडीशन में सीधा नहीं, वो स्ट्रेन हो गया उसका। बात समझ में आ रही, वो क्या हो गया, स्ट्रेन में चला गया। तो स्ट्रेन को समझने के लिए आपको बस इतना समझना पड़ेगा बेटा कि स्ट्रेन होता क्या है। एक छोटी सी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन जोड़िए, एक छोटा सा फॉर्मूला देखिए, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, क्लियर। अब देखो, अगर हमने आपसे बोल दिया कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लंबाई कितनी थी इसकी, एल, कितना चेंजमेंट आया, डेल्टा एल, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लो आप तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब हम देखेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ चेंज इन शेप, लंबाई में कितना चेंजमेंट है, डेल्टा एल, अपॉन ओरिजिनल शेप कितना था, एल, फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल, खत्म, क्या सही हो गया ये।
अच्छा, अगर इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, भाई फॉर्मूला तो हमने बना लिया, पर इसकी यूनिट कुछ नहीं होती। स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसका एक रीजन समझते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल में देखा, वैसे ही हम लोग वॉल्यूम में देखेंगे, वैसे ही हम लोग शेयरिंग में देखेंगे, सब में बात बराबर रहेगी। पर लॉन्गिट्यूडनल से आपको ये बता सकते हैं कि इसकी यूनिट क्यों नहीं हो सकती। तो देखिए भाई, फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल लिखा हम लोगों ने। एल क्या है, लेंथ है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। और ये वाला एल है, ये भी लेंथ है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर अपॉन मीटर, और कुछ बचा नहीं। यानी कहने का मतलब है कि स्ट्रेन कोई भी होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, ठीक है ना। डायमेंशन फॉर्मूला होगा उसके, ना ही कोई यूनिट होगी। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक। वैसे ही अगर हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन की, स्ट्रेस की बात करते हैं या स्ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, वॉल्यूम स्ट्रेन देख फॉर्मूला सीधे सीधे अप्लाई करना है आपको। वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा बी अपॉन, क्लियर। शेयरिंग की बात करेंगे तो शेयरिंग में थोड़ा सा काम चेंजमेंट करते हैं, उसको आराम से बताएंगे, क्योंकि इसमें थीटा बनता है एंगल के हिसाब से, ठीक है। अगर शेयरिंग की बात करेंगे बस इतना ही रखो, उसको देखते इसको जल्दी से।